हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एसोसिएशन टेक्निक। एसोसिएशन टेक्निक का मतलब है एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ना, एक संबंध बनाना। एसोसिएशन टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इससे हम अपने इमेजिनेशन पावर को और बढ़ाते हैं, हम अपने मेमोरी पावर को और इम्प्रूव करते हैं और इनहेंस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे और देखेंगे किस तरह से ज्यादा एफर्ट किए बिना और चीज कितनी आसानी से याद हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जांपल लिए हैं, वर्ड है फैन, टेबल, मंकी, रैन, कैट, हॉस्पिटल, ग्लास, बैग, कार। इसको आप याद करिए। याद करने के बाद अब आंखें बंद करके इसको याद करने की कोशिश करिए कि देखिए कि वो सीरियली आपका याद आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बीच में कहीं वर्ड छूट रहा है। प्रयास करिए। हो सकता है कि आपको याद आ भी जाए, तो इसमें आपको थोड़ा एफर्ट लगेगा, या फिर हो सकता है कि बीच में कहीं वर्ड छूट जाए। लेकिन इसको अगर हम एसोसिएशन टेक्निक से याद करेंगे तो चीजें बिना एफर्ट किए हुए आसानी से सीरियली आपको याद आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फेन है, इसको हम एक एसोसिएट भी करेंगे और एक कहानी भी बनाएंगे। मेंटल में एक पिक्चर भी लोग क्रिएट करेंगे, विजुअलाइज भी करेंगे। फेन, फेन को हम एसोसिएट कर देंगे। फेन जो है वो टेबल पर, फेन टेबल पर है, टेबल के ऊपर मंकी है और मंकी खिड़की से बाहर देख रहा है कि बारिश हो रही है, यानी रेन हो रही है। रेन हो रही है। उसी रेन की वजह से कैट जो है वो भीग गया है और भीगते हुए वो हॉस्पिटल पहुंचा है। हॉस्पिटल का मेन गेट ग्लास का है और उसी ग्लास के पास एक बैग रखा हुआ है। बैग के अंदर एक फोटो है और उस फोटो भी कार की फोटो है। बैग के अंदर जो है कार की इमेज है, फोटो है। देखिए, तो एक दूसरे से हम एसोसिएट कर ली, एक स्टोरी भी बन गया, मेंटल में हम एक पिक्चर भी बना ली। अब किस तरह से अगर हम इसको बिना देखे भी हम याद करने की प्रयास करेंगे, देखिए किस तरह से आ गया कि फेन जो था वो टेबल पर था, टेबल के ऊपर मंकी था, मंकी खिड़की के बाहर रेन को देख रहा था। कैट जो था वो रेन की वजह से भीग गया था, भीगते हुए हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल का जो मेन गेट था वो ग्लास का बना हुआ था और उसी के पास एक बैग पड़ा हुआ था। उस बैग के अंदर कार की इमेज थी, कार की फोटो थी। तो देखिए किस तरह से एक सीक्वेंस, एक सीरियली याद भी आ गया बिना एफर्ट किए हुए। तो इस तरह से अगर इससे बड़ा भी रहे और सीक्वेंस अगर बढ़े, इससे बड़ा भी और भी कुछ वर्ड वगैरह रहे, तो आसानी से आप एसोसिएशन टेक्निक से याद कर पाए बिना एफर्ट किए। ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। एक दूसरे के साथ वर्ड को एसोसिएट करें, एक मेंटल में पिक्चर बनाए, स्टोरी फॉर्म करें और देखें कितनी आसानी से आपको बड़ा से भी बड़ा कितना भी वर्ड रहे आपको याद आ जाएगा। थैंक यू। तो बेनिफिट्स क्या है एसोसिएशन टेक्निक्स के? बेनिफिट्स ये है कि आपको इस टेक्निक से लॉन्ग एसेज, लेसन्स आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 30 पैराग्राफ्स है। अब 30 पैराग्राफ्स है तो 30 पैराग्राफ्स में से जो ईच पैराग्राफ है, ईच पैराग्राफ से एक मेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। एक मेन पॉइंट हम कह सकते हैं, तो एक मेन पॉइंट या मेन वर्ड हम कहेंगे, जो मेन वर्ड। तो एक मेन वर्ड ईच पैराग्राफ का
एक मेन वर्ड आइडेंटिफाई करे जो उस पैराग्राफ की जो कंटेंट को कन्वे करे। इसी तरह से 30 पैराग्राफ्स में 30 वर्ड जो आपके पैराग्राफ के जो कंटेंट के उस कंटेंट को वो कन्वे करे। तो इस तरह से जब 30 आपको वर्ड मिल जाएगा, अब 30 वर्ड को आपस में एसोसिएट करेंगे और उसका एक स्टोरी बनाएंगे, मेंटल में एक पिक्चर बनाएंगे और देखेंगे जब भी आप ये 30 वर्ड आप रिकॉल करेंगे तो ईच वर्ड आपको जो ईच पैराग्राफ है, ईच वर्ड आपको जो ईच पैराग्राफ है, प्रत्येक पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो आपको रिमाइंड कराएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बड़े बड़े जो एसेज हैं, आप लेसन्स हैं, उसको याद कर पाएंगे।